प्रभाग नंबर 11 में डेंगू व मलेरिया की रोकथाम के लिए समाजी कारकुन अब्दुल रहीम पटेल का म्युनिसिपल कमिश्नर को मेमोरेंडम। मुसलसल बारिश के बाद गंदे पानी के जमा होने और सफाई के नाक़िस सूरत हाल ने प्रभाग नंबर 11 के मुख्तलिफ इलाकों में बदहाली पैदा कर दी है। कचरे के अंबार और गंदगी के सबब डेंगू मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों के फैलने का शदीद खदशा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म रुकन और मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल रहीम पटेल ने म्युनिसिपल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया गया है। अब्दुल रहीम पटेल ने निशानदही की है कि खुबा मस्जिद, खुसरो नगर, रहमत नगर, मोहसिन कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, मिल्लत नगर, वाल्मीक नगर, आस कॉलोनी, उबैद कॉलोनी, इस्लामपुरा, ममता कॉलोनी, उस्मानपुरा, गुलजार बाग, इमरान कॉलोनी, लक्ष्मी नगर और सर्वे नंबर 25 समेत मुतअद्दिद इलाकों में नालियों की सफाई, कचरे की बरवक्त निकासी और जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने म्युनिसिपल इंतज़ामिया को यह मशवरा भी दिया कि इन मुतासरा इलाकों में हेल्थ चेकअप कैंप मुनक़्क़िद किए जाएँ ताकि अवामी सेहत को महफूज बनाया जा सके। अब्दुल रहीम पटेल ने खबरदार किया कि अगर बरवक्त इक़दाम नहीं किए गए तो इन इलाकों के रिहायशी संगीन सेहत के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि वो तवील अरसे से प्रभाग नंबर 11 के अवामी मसाइल को उजागर करते आ रहे हैं और उनकी काविशों के नतीजे में मुतादिद मसाइल हल भी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। वार्ड नंबर 11 के अंदर अभी जो तकलीफ चल रही है, अभी सबसे ज़्यादा अभी डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जो हो रहा है, ये अपने गंदगी के वास्ते। अपने पास जो नालियाँ हैं वो नालियाँ निकाल रहे, कचरा वैसी ही रख रहे उन्होंने, सूखे तक बोल के वहीं रख दे रहे उन्होंने, बाद में उठा रहे नहीं और वही कचरा वापस नाली में जा रहा, उससे मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। तो अभी आज की डेट में वार्ड नंबर 11 में डेंगू के पेशेंट सबसे ज़्यादा बढ़ गए और डॉक्टर साहब के पास लेने को जगह नहीं है। यहाँ पे साकिब साहब के पास में गए तो बाद में उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में वहाँ पे भेज दे रहे, इतने पेशेंट अपने पास बढ़ गए वाले हैं। हर पेशेंट को चेक करो डेंगू मलेरिया। तो यहाँ पे गरीब बस्ती ज़्यादा है, अपने पास में गरीब लोग ज़्यादा है अपने पास में। और यहाँ पे कैसा है, ये जो नालियाँ निकाल रहे, ये नाली का कचरा ऊपर ही रख रहे और ये ऊपर रखने की वजह से क्या हो रहा है, वो सूखे तक उन्हें उठाना नहीं पड़े। उसको फ़ोन भी लगा रहे बार बार, तो उन्हें बोला वो कचरा सूखे बाद हमारे को उठाने का है। तो अभी कमिश्नर साहब से हम निवेदन दिए और उनको रिक्वेस्ट करें कि भाई ये जो कच्चा कचरा है, ये कचरा आप उठा लो, क्योंकि यहाँ पे जो मच्छर बढ़ रहे हैं इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गरीब लोग हैं यहाँ पे पूरे। और ये कचरा उठा के आप दूसरी जगह ले जाइए, वहाँ से सूखने के बाद उठा के आपका जो प्रोसीजर है वो करिए, लेकिन महल्ले में से कचरा ये आप उठाना ज़रूरी है। और बहुत सारी जगह आ रहे हैं, खाली फोड़े मार रहे चल जा रहे हैं, यहाँ पे उसको डीप निकाल रहे नहीं, उसके बाद में लोगों के घरों में भी पानी घुस जा रहा, नालियाँ ठीक से बरोबर नहीं है, यहाँ पे पानी ठीक से बरोबर नहीं है, रोड के ऊपर पानी रुक रहा है, यहाँ पे जाने आने को दुनिया की यहाँ पे तकलीफ है। मुजाहिद चौक से लेके अकबरी मस्जिद तक तो आप पैदल जा भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा पानी यहाँ पे नाली का, ड्रेनेज का सब ऊपर है। तो उसका कुछ ना कुछ सलूशन निकालना पड़ेगा। बार बार उनको निवेदन दे रहे, उन्होंने ठीक है बोल रहे, उनके आदमी आ रहे, एक दो बार फोड़े मार रहे और चल जा रहे, डीप तक उन्होंने निकाल रहे ही नहीं। उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन तो अपने को निकालना पड़ेगा। तो ये कच्चा कचरा अगर इन्हें उठा के यहाँ से लेके चले गए तो वो नाली साफ़ रहेगी ना, वही नाली के अंदर वापस कचरा जा रहा, बार वही कचरा निकाल रहे उन्होंने आके। पटेल इससे पहले भी सर्वे नंबर 25 के अंदर अपने को MSCB के बहुत काम थे, वहाँ पे वो करे वाले हैं, और बहुत सारे अपने पास पोल झुके वाले थे, वो करे वाले हैं। खुसरो नगर के अंदर 2-3 पोल ऐसे घर को लगे वाले थे, वो करे वाले हैं अपन ने वहाँ पे। और MSCB वालों ने भी अभी बहुत से ज़्यादा यहाँ पे हमजा मस्जिद है, हमजा मस्जिद के पास में एक DP है, वो DP ज़मीन लेवल है, अगर पानी अगर गया तो वो फेस को लगता है पानी, और उनको भी बार बोलने के बाद उन्होंने वो उठा रहे नहीं, उसका अपने को इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे ज़्यादा है, रोडों पे खेलते, और वो पूरा नाली को लग के फेजा है पूरे। और सर्वे नंबर 25 के अंदर वहाँ पे आप तो पैदल भी नहीं जा सकते, जबकि परसों जो सर्वे वाले आए थे तो उन्होंने एक नाली उंगाल के नहीं जा सके, उन्होंने 2 घर का सर्वे करे और उन्होंने चले गए, तो उनको रिटर्न बुलाया, बाद में वहीं रिटर्न बुला के फिर वहाँ के घरों का सर्वे कराया अपन ने। वहाँ पे चलने को रास्ता नहीं है, यहाँ पे नाली बरोबर नहीं है, यहाँ पे अभी बहुत सारे काम है यहाँ पे वार्ड में करने के, अभी बहुत काम बाकी है। अभी बच्चा से लगने के इम्कान है, ऐसे में आपको लग रहा है कि काम हो सकेंगे? जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके, अगर सब मिल के करें तो हो जाएगा। और मैं तो कोशिश में छूँ, वो मैं हर चीज़ के काम में उसमें लगे वाला छूँ, यहाँ पे महानगर पालिका के पीछे छूँ मैं, क्योंकि अपने पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये जहाँ देखो, अभी देखो ये मेन रोड का काम चल रहा है, ड्रेनेज लाइन का काम चल रहा है, अभी उन्होंने खोदते जा रहे हैं और वो पार्किंग बनते जा रही, कंटिन्यू पार्किंग बन रही है। जबकि तुम्हारा काम होगा तो पीछे के रोड का आप काम करते आइए ना, अगर काम करते आएंगे तो पार्किंग नहीं बनेंगे, लोगों को जाने आने को रास्ता होगा। अभी तो इलाही मस्जिद के पास ही है, अभी तो आगे भी नहीं आए। जैसा आप अगर आगे आएंगे तो ट्रैफिक का मसला और ज़्यादा होगा। यहाँ पे लोग आए तो जो रोड ख़राब है वहाँ के ऊपर खड़ो कर दे रहे पूरे लोग, पूरी पार्किंग बना दे रहे वहाँ पे।
जबकि तुम्हारा ड्रेनेज लाइन का आगे का काम हो गया तो पीछे की रोड आप बनाते आइए ना, तो वो रोड लोगों को काम में आएंगी ना। यहाँ पे पूरी पार्किंग बना के रख दे रहे हो उसको कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। उन्हें अपने हिसाब से काम कर रहा हो कॉन्ट्रैक्टर। 15 दिन भी लग रहे, 20 दिन भी लग रहे, महीना भी लग रहा।